श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण कथा का आज पहला दिन जो अवंतिका नगरी उज्जैनी महाकालेश्वर में हो रही है, उसमें गुरुजी ने बताया कि जो स्त्री जो नारी भगवान शंकर की पूजन करती है, भजन करती है, भगवान शंकर को स्नान कराती है, भगवान शंकर का श्रृंगार करती है, उसका फल उसे क्या मिलता है। गुरुजी ने कहा जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर उसी जल का आचमन कर लेता है उसको फल क्या मिलता है। गुरुजी ने कहा कि ये कथा इतिहास रच देगी। ये दुनिया की पहली ऐसी कथा है जो कथा शुरू होने के 48 घंटे यानी कि 2 दिन पहले ही पूरे पंडाल भर गए। पूरे पंडालों में कहीं जगह नहीं थी। फिर गुरुजी ने पंडाल आगे बढ़वाए। गुरुजी ने कहा दुनिया में लोग कितना भ्रम फैला रहे हैं कि भगवान शंकर को, स्त्री को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, भगवान शंकर का नैवेद्य नहीं खाना चाहिए, जो शिवलिंग पे चढ़ा हो वो खाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। कहाँ लिखा है हमें भी दिखाएं। गुरुजी ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लो और उसमें लिखा है विदेश्वर संहिता में 73 नंबर 75 नंबर का पेज देखो, उसमें खुद ही लिखा हुआ है कि भगवान शंकर का नैवेद्य मात्र देख लेने से करोड़ों पाप दूर भाग जाते हैं और करोड़ों पुण्य मिल जाते हैं। भगवान शंकर का नैवेद्य ग्रहण कर लेने से करोड़ों पुण्य जो है हमारे अंदर आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि जो भगवान शंकर, जो नारी, जो स्त्री भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाती है, भगवान शंकर को स्नान कराती है, भगवान शंकर का श्रृंगार करती है, भगवान शंकर के भजन में डूबी रहती है, गुरुजी ने कहा इस जन्म में उसे अगर उसके शरीर को कष्ट मिल भी रहा है, वो वैधव्य भी हो गई है, तो लेकिन अगले जन्म में वो उसे अखंड सौभाग्य मिलता है। गुरुजी ने कहा कि वो इस जन्म में भले ही शरीर में उसे कोई कष्ट तकलीफ रहे, लेकिन जो अगला जन्म होता है वो माता पार्वती की सखी बन जाती है और उसे शिव जी स्वयं भक्ति प्रदान करते हैं। वो बांझ भी नहीं होती है और ना वो विधवा होती है। गुरुजी ने कहा जो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर उसी जल का आचमन करता है उसे 3 ताप दूर हो जाते हैं हमारे मात्र आचमन कर लेने से। लोग कहते हैं कि जो है तो भगवान शंकर का जो छुआ हुआ है वो खाना नहीं है, पाप लगेगा। ये जिन्हें लगता है वो शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की ले और उसके 73 नंबर और 75 नंबर में देख लें। गुरुजी ने कहा ये अवंतिका नगरी है, ये सतपुरियों में भी आती है। गुरुजी ने कहा जो काशी में मरते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है डायरेक्ट, लेकिन जो अवंतिका नगरी उज्जैनी महाकालेश्वर में मरते हैं, जो उज्जैन में मरते हैं, उनका क्या होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान शंकर कहते हैं कि जो काशी में मरता है उसे मैं डायरेक्ट मोक्ष दे देता हूँ, लेकिन जो उज्जैनी में महाकालेश्वर में अवंतिका नगरी में मरता है, अवंतिका नगरी सप्तपुरियों में भी आती है एक पुरी। गुरुजी ने कहा भगवान शंकर कहते हैं जो उज्जैनी में मरता है उसे मैं स्वयं लेने जाता हूँ और उसे नंदी पर बिठा कर लेकर आता हूँ और उसे कैलाश धाम देता हूँ, उसे भक्ति देता हूँ और वापस फिर से जन्म उसे उज्जैन अवंतिका नगरी में दे देता हूँ। गुरुजी ने कहा कि काशी में मरने से सिर्फ तुम्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन अवंतिका नगरी में मरने से भगवान शंकर की कथा मिलेगी, भगवान शंकर की भक्ति मिलेगी, भगवान शंकर का कैलाश धाम मिलेगा और फिर से पुनर्जन्म में हमें उज्जैनी महाकालेश्वर और अवंतिका जैसी नगरी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।